हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 4 एक जो है आपके इकोनॉमिक्स चैप्टर का उसको पढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण और भारत की आर्थिक व्यवस्था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से भारत में क्या हुआ। As consumer in today's world, some of us have wide choice of goods and services before us. एक कंज्यूमर के रूप में, उपभोक्ता के रूप में आज आपके पास बहुत सारी चॉइस होती है सामान की। जब आप मार्केट में जाते हो, कोई भी एक सामान, एक सिंपल एग्जांपल सोप का आप लो। सोप के लिए आप मार्केट में जाओगे तो आपको बहुत सारी वैरायटी 20-25 किस्म के इसके सोप्स आपको मिलेंगे। आपके पास चॉइस होगी आप कौन सा लेना चाहते हो। लेटेस्ट मॉडल ऑफ डिजिटल कैमरा, मार्केट में जाओगे तो आप लेटेस्ट टाइप ऑफ डिजिटल कैमरा आपको मिल जाएगा, मोबाइल फ़ोन्स मिल जाएगा, टेलीविज़न मिल जाएगा, मेड बाय लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड आर विद इन आवर रीच। और ये सभी के सभी भारत के ही नहीं, विदेशी कंपनियों के बने हुए, यानी दुनिया के जितने तरह के मैन्युफैक्चरर हैं उन सब का आपको सामान आपके करीब रहेगा। आप जब चाहे उसे खरीद सकते हो। एवरी सीज़न न्यू मॉडल ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन बी सीन ऑन द इंडियन रोड्स। हर नए सीज़न में आप देखोगे नए मॉडल ऑटोमोबाइल्स के यानी 4 व्हीलर्स के आपको मिलेंगे, चाहे वो 2 व्हीलर हो नहीं 4 व्हीलर हो। Gone are the days when Ambassador and Fiat were the only cars on Indian roads. वो समय गुजर गया जब सड़क पे बस एम्बेसडर और फिएट गाड़ियाँ ही दिखा करती थी भारत की सड़क पे। Today, Indians are buying car produced by nearly all the top companies of the world. और आज कोई भी भारतीय व्यक्ति चाहे तो दुनिया की किसी भी सबसे अच्छी कंपनी की गाड़ी खरीद सकता है। A similar explosion of brands can be seen for many other goods. और इसी तरह की बहुत किस्म के ब्रांड आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जिसमें शर्ट से लेकर टेलीविज़न और प्रोसेस्ड फ्रूट जूसेस भी हैं। Such wide-ranging choices of goods in our market is relatively recent phenomena. इस तरह की जो वाइड रेंजिंग चॉइस है आपके पास मार्केट में, ये हाल में ही शुरू हुई है। You wouldn't have found such a wide variety of goods in Indian market even 2 decades back. आज से 20 साल पहले भी आपको इस तरह की वाइड वैरायटी गुड्स की, सामान की नहीं दिखती होगी मार्केट में। In a matter of years, our market have been transformed. कुछ ही सालों के अंदर हमारा मार्केट जो है वो बहुत बदल गया है। How do we understand these rapid transformation? इस rapid transformation को आप कैसे समझेंगे? What are the factors that are bringing about these changes? कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस तरह की चेंजेस को कर रही हैं? एंड हाउ आर दी चेंजेस अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपल, और कैसे ये चेंजेस जो है लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहा है। वी शैल ड्वेल ऑन दीज क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। हम लोग इन्हीं प्रश्नों के जवाब के लिए इस चैप्टर को पढ़ेंगे। Production across countries. Until the middle of the 20th century, production was largely organized within country. 20वीं शताब्दी के मध्य तक ज़्यादातर सामान देश के अंदर ही बनता था। What crossed the boundaries of these countries were raw material, food stuff and finished products. और क्या चीज़ देश के बाहर जाता था? ज़्यादातर जाता था रॉ मटेरियल, कच्चा सामान जो होता है वो, फूड स्टफ़ यानी अनाज, और फिनिश प्रोडक्ट यानी कुछ बने हुए सामान। Colonies such as India exported raw material and foodstuff and imported finished goods. जब भारत कॉलोनी था अंग्रेज़ों का तो क्या होता था, ज़्यादातर यहाँ से रॉ मटेरियल विदेशों को जाता था या फिर अनाज जाता था और बनी हुई चीज़ें भारत आती थी। ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्री। उस समय व्यापार ही एकमात्र ऐसा साधन था जो एक देश को दूसरे देश से जोड़ता था। दिस वॉज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज companies emerge on the scene. उसके बाद ये बड़ी बड़ी कंपनियां जिसको मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है वो सामने दिखी यानी नज़र आने लगी। MNC कंपनी दैट ओन्स और
control production in more than one नेशन। और एमएनसी जो होती है मल्टीनेशनल कंपनी, वो क्या करती हैं, उनका प्रोडक्शन जो है एक या दो या दो से ज़्यादा देशों में होता है। Multinational companies set up offices and factory production in region where they can get cheap labor and other resources. मल्टीनेशनल कंपनी उन सभी जगहों पे अपनी ऑफिस और फैक्ट्री लगाती हैं जहां उनको लगता है कि उन्हें सस्ते में लेबर यानी मज़दूर मिल जाएंगे और रिसोर्सेज भी सस्ते में मिल जाएगा। दिस इज़ डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सामान सस्ते में बन जाए एंड द एमएनसी अर्न ग्रेटर प्रॉफिट, और मल्टीनेशनल कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल यहाँ दिखाया गया आपको। स्प्रेडिंग द प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी। मल्टीनेशनल कंपनी कैसे अपने प्रोडक्शन को फैलाती है। A large MNC producing industrial equipment design its product in a research center in the United States and then has the companies manufactured in China. एक बड़ी एमएनसी कंपनी है जो कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट यानी इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले सामान को बनाती है, जिसकी डिज़ाइनिंग जो है वो रिसर्च सेंटर यूनाइटेड स्टेट्स में है, वहाँ बन होता है। यानी यूनाइटेड स्टेट्स में के रिसर्च सेंटर में इनकी डिज़ाइनिंग होती है। एंड उसके बाद क्या होता है, उनके कंपोनेंट जो है यानी उनका जो हिस्सा है, पार्ट है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का, वो चाइना में बनता है। दीज आर देन शिप टू मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप। चाइना में जब ये कंपोनेंट बन जाता है तो क्या होता है, उसे जहाज़ से मैक्सिको या ईस्टर्न यूरोप के किसी देश में भेज दिया जाता है, वेयर द प्रोडक्ट इज़ असेंबल्ड। यहाँ पर क्या होता है, उनकी असेंबलिंग की जाती है। असेंबलिंग करती है मिला के बना दिया। जैसे आपको एक टीवी बनाना है तो क्या करेंगे आप, टीवी के सारे पार्ट्स आपको मिलेंगे तभी तो आप टीवी बना पाओगे। तो क्या होगा कि आपको सारे पार्ट्स दे दिए जाएंगे, फिर आप टीवी बना दोगे। तो ये काम ऐसे ही होता है यहाँ पर। वहाँ पर असेंबल, इसको असेंबलिंग कहते हैं, तो असेंबल कर लिया जाता है और फिनिश प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद जब ये असेंबल कर लिया जाता है तो फिर उस पर लेबल वगैरह लगाकर और फिनिश प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में बेचा जाता है। Meanwhile, the company's customer care is carried out through the call center located in India। और इनकी जो कस्टमर केयर सर्विस होती है वो भारत के कॉल सेंटर से की जाती है, क्योंकि भारत में आपको पता ही है कि कॉल सेंटर बहुत हैं। भारतीय लोग इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और स्किल्ड भी होते हैं, है ना। क्या यानी कि जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में उन्हें बहुत अच्छी जानकारी होती है। इस वजह से क्या होता है, वो किसी को भी खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए समझा सकते हैं कि क्यों आप मेरा सामान खरीदें, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, या फिर सामान खरीदा है, कुछ टूट फूट हो गई तो उसको कैसे ठीक करेंगे इसके बारे में जानकारी वो दे सकते हैं। ठीक है। In the example, the MNC not only selling its finished product globally, इस तरह से मल्टीनेशनल कंपनी न सिर्फ अपना सामान पूरी दुनिया में बेचते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली। सामान और सर्विस दोनों ही ग्लोबल तरीके से यानी पूरी दुनिया में मिलकर अलग अलग देशों में अपना काम करके ये तैयार करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एज अ रिज़ल्ट प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे। ये देखने में ज़रूर लगता है कि भाई बहुत ही जटिल तरीका है, एक देश में सामान बनाओ, दूसरे देश में डिज़ाइनिंग होगी, तीसरे देश में कॉल सेंटर होगा, चौथे देश में असेंबलिंग होगी। तो ये सब कुछ बड़ा ही ये लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है कि कैसे करते होंगे ये सब, बट ये सब बड़ा ही आसान है उनके लिए जो ये काम करते हैं। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। क्या होता है, पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में वो बांट देते हैं, स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब, और फिर उसको पूरे दुनिया में फैला देते हैं। In the above example, China provides the advantage of being cheap manufacturing location। इस एग्जाम्पल में जो हमने यहाँ एग्जाम्पल पढ़ा, इसमें क्या है कि चाइना सबसे सस्ता लोकेशन उनको दिखा है सामान बनाने के लिए। Mexico and Eastern Europe are useful for the closeness to the market।
इन द यूएस एंड यूरोप। और क्यों मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में इसकी असेंबलिंग होती है? क्योंकि वहाँ से यूरोप के मार्केट और यूएस का मार्केट पास है। इंडिया है हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हु कैन अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। और भारत में बहुत ज़्यादा स्किल्ड यानी पढ़े लिखे हुए इंजीनियर्स हैं जो कि उसके टेक्निकल जो सामान बना है उसका टेक्निकल एस्पेक्ट को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, प्रोडक्शन का टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। इट ऑल्सो हैज़ द एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हु कैन प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विसेज। इसके अलावा क्या है, यहाँ पढ़े लिखे इंग्लिश बोलने वाले नौजवान हैं जो कि कस्टमर केयर सर्विस आसानी से दे सकते हैं। एंड ऑल दिस प्रोबेबली कैन मीन 50 to 60% कॉस्ट सेविंग बाय द फॉर द एमएनसी। और ऐसा करके एमएनसी 50 से 60% अपना खर्चा जो है वो बचा लेती है। The advantage of spreading out production across the border to the multinational can be truly immense। इसलिए ऐसा माना जाता है कि प्रोडक्शन अगर अलग अलग देशों में, मल्टीनेशनल अलग अलग देशों में किया जाए तो सचमुच इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज़ करेंगे। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिए, इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।